पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। हमारे प्रार्थना, सुबह की प्रार्थना कितने अनुग्रहमय बात है। बहुत तेरी लोग ऐसे सुबह 5 बजे उठकर और इससे पहले 4 बजे उठकर प्रभु के आशीष के लिए तैयार कर रहे हैं। हमारे इस कार्यक्रम द्वारा इसलिए स्तुति और आराधना प्रार्थना में और व्यक्तिगत प्रार्थना जो पहले किया और इसके साथ हम हमारे मध्यस्थ प्रार्थना दल के सभी लोग एक साथ मिलजुल कर स्तुति प्रार्थना और आराधना करने के लिए प्रभु ऐसे एक प्रबंध किया है। इसलिए सुबह के संदेश सदा ऐसे प्रभु से सुनने के लिए और प्रभु के आगे समर्पण करने के लिए और स्तुति और आराधना करने के लिए प्रभु हमसे चाहते हैं। आध्यात्मिक उत्साह के लिए ऐसे स्तुति और आराधना कितने हमारे जीवन में ज़रूरत है और वचन सुनने का ज़रूरत है और बाधाएं दूर करने के लिए, बंधन तोड़ने के लिए और ऐसे हमारे जीवन में हर मुसीबतों से हमको छुटकारा के लिए और अभिशाप से हमको छुटकारा के लिए निरंतर ऐसे लगातार सुबह की प्रार्थना हमारे जीवन में ज़रूरी बात है। ऐसे एक आदत चाहिए, सुबह उठकर प्रार्थना करो। और इसलिए ये हमारे आगे ये बात प्रभु हमें सिखाते हैं, जो अपने जीवन में और अपने परिवार में बहुत तेरी लोगों के जीवन में ऐसे और छुटकारा चाहते हैं। मेरे जीवन में, मेरे परिवार में छुटकारा चाहते हैं और मेरे जीवन में सुख शांति चाहते हैं। प्रिय मित्रों, हम सुबह प्रार्थना में हमारे ये निवेदन रखने पर हमारे ऊपर प्रभु का अधिकार। इसलिए हम धन्यवाद के साथ प्रभु हमको ये दिन प्रदान किया है और हमको ये प्रार्थना करने के लिए, स्तुति और आराधना करने के लिए ऐसे मौका प्रभु प्रदान किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये सुबह की प्रार्थना में हम सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं और हमारे निवेदनों को समर्पण करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ, तूने ये अवसर दिया है। आज ये संदेश द्वारा, यह वचन द्वारा प्रभु का अनुग्रह हमको प्रभु प्रदान करते हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 18 और 19। दुष्ट जन अधोलोक लौट जाए और वे सब राष्ट्र भी जो ईश्वर की उपेक्षा करते हैं। दुष्ट, अधर्मी और जो प्रभु को प्यार नहीं करते हैं और प्रभु से दूर रहते हैं, ऐसे दुष्ट जन प्रभु का नियम नहीं मानते हैं और अपने जीवन में दुख के समय होगा, संकट के समय होगा, प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं और निराशा में रहते हैं, डर में रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे घमंडी बन गए हैं, स्वार्थी बन गए हैं, ऐसे दुष्ट जन और ईश्वर के नियम को तुच्छ समझते हैं। ईश्वर का प्यार, दया और अनुकंपा और प्रभु कितने दया और अनुकंपा वो प्रदान करते हैं, ले तुच्छ समझते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के बारे में दाऊद ने कहा है, दुष्ट जन अधोलोक लौट जाए और वे सब राष्ट्र भी जो ईश्वर की उपेक्षा करते हैं। संख्या 19 में, दरिद्र को सदा के लिए नहीं बुलाया जाएगा। दरिद्र प्रभु की उपस्थिति में सदा प्रभु याद करते हैं और दीन दुखियों की आशा व्यर्थ नहीं होगी। वो कितने सुंदर बात है। प्रिय मित्रों, ये दो लोगों के बारे में दाऊद हमें सिखाते हैं, दुष्ट के जीवन क्या होगा और दरिद्र और दीन दुखियों के जीवन में उसका अंत क्या हुआ। दुष्ट का अंत नरक है। वो जो दुष्टता और पाप करते हुए उसके जीवन में पाप द्वारा और ऐसे दुष्ट ऐसे अपने अधर्म द्वारा और सुख शांति उसको नहीं मिलेगा और सुख शांति नहीं पाएगा। उसका अंत नरक है। इसलिए द विकेड शाल बी टर्न इनटू हेल, नरक में उसका अंत है।
वो स्वयं अपने घर में देखो और ऐसे प्रभु से अलग रहकर ऐसे लोग अपने नियम, अपने मनोरंजन के लिए, अपने इच्छा के अनुसार ऐसे जीवन बिताते हुए नरक जैसे अपने घर, प्यार नहीं है, लड़ाई और झगड़ा है, और समृद्धि नहीं है, तृप्ति नहीं है, सुख शांति नहीं है। कितने बेकारमय बात। थोड़ा दिन के लिए कुछ लोग ऐसे पाप करने पर, ऐसे ये जमा करने पर और धन संपत्ति के क्षेत्र में ऐसे पीछे उसके पीछे चलते हुए कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए हमको सुख शांति जैसे लगेगा। लेकिन प्रिय मित्रों, जो पाप करते हैं, ऐसे अन्याय करते हैं और वो नहीं जानते हैं उसका अंत क्या होगा, उसके पीढ़ी को, आगे पीढ़ी को, उसके परिवार में आगे पीढ़ी को क्या होगा मालूम नहीं। इसलिए शैतान ऐसे अधर्मी द्वारा बहुत खुशी मनाते हैं। लेकिन प्रिय मित्रों, दूसरा बात, ये दीन दुखियों के बारे में, दरिद्रों के बारे में प्रभु क्या कहा है, और दाऊद ने ये प्रार्थना द्वारा प्रार्थना करते हुए समझ पाया है, दीन दुखियों को और दरिद्रों को वो प्रभु नहीं अलग नहीं करते हैं, नहीं भूल जाते हैं, प्रभु याद करते हैं। इसलिए क्यों ये दुष्ट जन और ये अधर्मी और पापी लोग क्या भूल जाते हैं? सबसे पहले वे प्रभु का अधीनता स्वीकार नहीं करते, मतलब प्रभु का अधीनता, मैजेस्टी, प्रभु का अधिकार को वो स्वीकार नहीं करते हैं। ये गलत पहचान है, ये कितने बड़ा धोखा है। प्रिय मित्रों, हम एक व्यक्ति, हम प्रत्येक हम में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रभु से आशीष हम चाहते हैं। प्रभु मुक्तिदाता है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम प्रभु के नियम याद करते हैं। पापी क्या करते हैं? प्रभु का यह अधीनता, प्रभु का ये अधिकार और प्रभु का प्रेम कितना है, ये असीम प्रेम और उसका महिमा तुच्छ समझते हैं। और प्रभु कितने दयालु है, अपार दया, असीम प्रेम वो प्रकट किया है। दया और अनुकंपा से वह परिपूर्ण है, यह याद नहीं करते हैं। और प्रभु का नियम क्या है, ईश्वरीय नियम, वो हम ये समझते हैं नहीं, ये हम इसमें ध्यान देते हैं नहीं। इसलिए प्रिय मित्रों, और उपस्थिति को, प्रभु का उपस्थिति सदा हमारे बीच में प्रभु का उपस्थिति है। इसलिए प्रभु ने कहा, 2 या 3 जगह मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। प्रभु का उपस्थिति को याद नहीं करते हैं। आज हम सुबह की प्रार्थना में हमारे अंदर विश्वास है, ये प्रार्थना में प्रभु है। हम अलग अलग जगह में अलग अलग घर में रहकर, अलग अलग मीडिया द्वारा हम प्रभु के नाम में और प्रभु के नाम लेते हुए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने कहा, 2 या 3 जहां वहां मैं मेरे नाम पर, इसलिए उपस्थिति में, मेरी उपस्थिति में आओ। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे प्रार्थना में, और ये प्रभु क्या करेगा, ऐसे जो दिन रात प्रभु की दुहाई देते रहते हैं, उसके लिए, उसके विषय में न्याय प्रभु करेगा, देर नहीं करेगा, शीघ्र ही वो न्याय करेगा। लेकिन दुष्ट ये सब भूल जाते हैं, याद नहीं करते हैं। और क्यों ये भूल जाते हैं? मतलब मेरे अपने सुबह उठने के लिए, सुबह उठकर प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हमको सुबह प्रार्थना, ये शरीर को ज़्यादा सुख मिलने का समय है। सुबह की अचानक से नींद और ऐसे सो जाते हैं। लेकिन ये शरीर के आग्रह को हम तिरस्कार करते हुए, हम ईश्वर की आत्मा के लिए हम प्रभु के आगे, प्रभु की उपस्थिति में हम रहते हैं। और कुछ लोगों के अंदर भय, डर है। वो प्रभु के पास रहने पर और प्रभु के पास जुड़े हुए रहने पर और डर है, ईश्वर को डरते हैं,
आदम और हेवा के अंदर जब वो पाप किया, शैतान का आदत के अनुसार, शैतान के ये आदेश के अनुसार फल खाया, जो प्रभु ने मना किया था वो फल खाया, उसके बाद उसके अंदर डर है, डर। इसलिए दुष्ट के अंदर सदा ईश्वर के विरोध ऐसे डर है, और ईश्वर के ये बात मानने के लिए और ईश्वर का नियम अनुसरण और से प्रार्थना में रुचि नहीं है, और ईश्वर ने जो मना किया है वो ऐसे मना किया, ऐसे बातों में वो रुचि नहीं है, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं मिलते हैं, ऐसे लोग बोलते हैं प्रिय मित्रों। और ये नशा करने के लिए और व्यभिचार करने के लिए और शरीर की वासना के अनुसार ऐसे उसके पीछे चलते हैं, इसके पीछे दौड़ते हैं, क्योंकि ये ईश्वर ने जो आपको हमको अभिषेक के लिए दिया है, लेकिन वो पर्याप्त मनोरंजन नहीं है। हमको मनोरंजन के लिए ये चीज़ हमको ये मनोरंजन के लिए ये चीज़ पर्याप्त नहीं है, इसलिए ईश्वर के नियम में रुचि नहीं है। और जो लोग ऐसे पाप करने के लिए चाहते हैं, ईश्वर से विमुख होने चाहते हैं, मतलब पाप में रुचि है, वो पाप जारी रखना, ईश्वर के पास आकर पाप जारी रखना नहीं सकते हैं। ऐसे ये शरीर के वासना के अनुसार, व्यभिचार के अनुसार, ऐसे शरीर सांसारिकता के अनुसार चलने के लिए नहीं सकते। इसलिए क्या करेगा, ईश्वर को छोड़कर संसार को और पाप को अपनाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये बड़ा बड़ा पाप है, व्यभिचार से बड़ा और हत्या से बड़ा, लंपट से बड़ा पाप है। मतलब जो प्रभु को प्यार नहीं करते, मतलब तुच्छ समझते हैं और प्रभु को याद नहीं करते हैं, वो बड़ा पाप है। इसलिए प्रभु ने एक बात हमें समझाते हैं, दीन दुखियों के और दरिद्रों के बारे में। हम दुष्ट जन दुखियों, ऐसे दीन दुखियों को और ऐसे दरिद्रों को अलग करते हैं। ऐसे पीड़ित लोगों के प्रति प्रभु सदा संदेश देता है, सदा प्रभु के उपस्थिति में है, सदा प्रभु उसे प्यार करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, एक सुंदर बात प्रभु हमें समझ जाते हैं, एक सुंदर बात, मतलब ये हम याद करना, अनुग्रह का सिंहासन, कृपा, ग्रेस, ग्रेस मतलब प्रभु की कृपा सदा बनी रहती है। इसलिए वहाँ हम रहना, और उसका वजन प्रभु कितने अच्छा से हमें वाणी, ईश्वर की वाणी हमें संभालने के लिए, जड़ी बूटी या लेब से नहीं स्वास्थ्य लाभ, प्रभु की वाणी, ईश्वर की वाणी और अच्छा किया है, स्वास्थ्य प्रदान किया है। इसलिए प्रभु की वाणी कितने सुंदर है, और यह सुनना है, यह पढ़ना है। इसलिए प्रार्थना दल में, ऐसे सभागृह में हम जाना है, और जो ऐसे वचन सुनाते हैं वो सुनना है, और हम अपने से वचन पढ़ना है, और यह कान में ऐसे गूंजते रहना है। वचन हमको कितने शक्ति देता है। और दूसरी बात, मंजिल और बलिवेदी, वहाँ प्रभु का उपस्थिति को, मतलब प्रभु ये रोटी हमें खिलाया है, वो रोटी खाना है, वो बलिवेदी के आगे हम आकर समर्पण करना है, हम ये प्रभु के ये बलि को स्वीकार करना है। और दूसरी बात, इम्पोर्टेंट बात है, सब इम्पोर्टेंट बात है, सेवा करना है। सेवा प्रार्थना में दूसरों के लिए प्रार्थना करना, और हम हमारे जीवन बिताने पर हम स्वार्थी नहीं बनना, दूसरों के लिए भी तरस का कर, जो दुखी है, जो पापी है, उसे मदद करना है, जो रोगी है उसके लिए प्रार्थना करना है और उसको मदद करना है। और जो वजन में नहीं है, जो अंधकार में है, ऐसे लोगों के प्रति हम तरस का कर सेवा करना है, प्यार करना है, संदर्शन करना है, आश्वासन सांत्वना हम देना है, अनुग्रह का स्रोत बनना है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम दरिद्र और गरीब ऐसे और
दीन दुखियों की आशा, शांति की आशा हम करते हैं, वो आशा व्यर्थ नहीं होगी। और हम ऐसे ये पाप छोड़कर हमको पाप पर विजय की आशा हम करते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु ऐसे ये विजय देता है, पाप के ऊपर हमको विजय प्रभु देता है। और हमारे कंफ्यूजन, ऐसे कितने रुकावट होगा, ऐसे मुसीबत होगा, ऐसे हमारे मुश्किलताएं, वो मुसीबत से निकलने का उम्मीद हम करते हैं। हमको प्रभु आशीष और अनुग्रह वो प्रदान करते हैं, वो हमको छुटकारा वो प्रदान करते हैं। इसलिए छुटकारा, विपत्ति से वो छुटकारा देता है। और हमको इसमें विश्वास में मजबूत होते की उम्मीद है। विश्वास में आध्यात्मिक उत्साह चाहिए। कल एक ये भाई वो आसाम से फोन करके और बात किया, ब्रदर जी मेरा आध्यात्मिक उत्साह नष्ट हो गए। मैंने उससे ये बात किया, आप 5 बजे सुबह उठकर हमारे मध्यस्थ प्रार्थना, ये यूट्यूब द्वारा हमारे प्रार्थना भी है, 5 बजे का प्रार्थना में आप भाग लेते हैं क्या? नहीं। उसने बोला मुझे मालूम नहीं, और मुझे लिंक पहले था, पहले हमारे साथ था, लेकिन अभी नहीं, लेकिन मेरा मोबाइल खो गया था, उसके बाद फिर मैंने भूल गया था, और अभी मैं बहुत परेशानी में, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन में। मैंने उससे कहा कि प्रार्थना का और प्रार्थना का मनोभाव नष्ट हो गए है क्या? नहीं। उसने कहा प्रार्थना नहीं करने से नहीं सकते है, उठकर प्रार्थना शुरू करो, प्रार्थना शुरू करो। प्रिय मित्रों, इसलिए सुबह की प्रार्थना हमको आशीष और वचन, एक एक वचन हमारे ये अंदर के अंधकार दूर करते हैं। शैतान जो ऐसे बांध कर रखा है, ये बंधन को दूर करते हैं। इसलिए हमको चाहिए आध्यात्मिक उत्साह चाहिए। यह आत्मा का अभिषेक कैसे नष्ट हो जाते हैं? चारों ओर देखकर ऐसे संसारिकता के अनुसार हमारे बुद्धि शिथिल हो जाते हैं और हमारे आत्मीय उत्साह नष्ट हो जाते हैं। फिर वचन नहीं पढ़ते हैं, स्तुति और प्रार्थना और आराधना में नहीं भाग लेता है। सदा हमको निराशा है, डर है, पति के पत्नी के द्वारा, बच्चों के द्वारा, और आर्थिक तनाव के विषय में, और सारे क्षेत्रों में हमको विश्वास नहीं है। प्रिय मित्रों, यह पार करने के लिए वचन है, प्रार्थना है, स्तुति है और आराधना है। इसलिए हमारे आध्यात्मिक खुशियाँ और यह प्रार्थना में स्वर्ग से ज्योति, स्वर्ग से आत्मा, स्वर्ग से अभिषेक प्रभु प्रदान करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम मिलजुल कर ये वचन द्वारा प्रभु के आगे हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु, आज ये सुबह के संदेश, दीन दुखियों की आशा व्यर्थ नहीं होगी, पाप पर विजय की आशा मेरे अंदर है, और विश्वास में बढ़ने के लिए आग्रह मेरे अंदर है। और ऐसे मुसीबतों में, हर विपत्ति में छुटकारा के लिए मैं इतना चाहता हूँ। हो, मैं विश्वास करता हूँ तू मुझे अलग नहीं करते, त्याग नहीं देता है, सदा याद करते हैं। इसलिए आज हम धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हमारे प्रार्थना दल में बहुत सारे लोगों का ये समस्या, ये हम ये सुन रहे हैं, मैसेज बहुत सारे लोग ऐसे मैसेज भेजा है। प्रिय मित्रों, सुबह की प्रार्थना में हम मिलजुल कर ये सब प्रभु के आगे समर्पण करते। परिवार में शांति प्रभु देता है, छुटकारा वो देता है, और चंगाई वो देता है, और ज्ञान वो देता है। पढ़ाई में उत्साह जो ऐसे कम हो गए हैं, प्रभु देता है। एग्ज़ाम लिखने के लिए, और शादी में रुकावट होगा, और आर्थिक तनाव होगा, जीवन में ऐसे रोग बीमारी के कारण बहुत ऐसे दुख संकट होगा, हमें कोई प्यार करने के लिए कोई नहीं, ऐसे हम और अकेलापन में होगा। प्रिय मित्रों, प्रभु हमें प्यार से बुला रहे हैं, और प्रभु के पास हम समर्पण करते हैं। प्रभु हमें छुटकारा और हमारे जीवन में विपत्ति से छुटकारा देता है। इसलिए आइए प्रभु, आइए मेरे जीवन में आइए, हम ऐसे स्तुति करेंगे,
गीत गाएंगे, आशीष प्रभु से हम प्राप्त करेंगे। यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे मन में आ जाइए। यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे मन में आ जाइए। पवित्र प्यार से भर दीजिए, पवित्र करने आ जाइए। पवित्र प्यार से भर दीजिए, पवित्र करने आ जाइए। यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे मन में आ जाइए। यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे मन में आ जाइए। पवित्र प्यार से भर दीजिए, पवित्र करने आ जाइए। पवित्र प्यार से भर दीजिए, पवित्र करने आ जाइए। प्रभु दयालु ईशु, शक्ति मुक्ति और ज्योति। तू ही प्रभु दयालु ईशु, शक्ति मुक्ति और ज्योति। तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं। यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे मन में आ जाइए। यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे मन में आ जाइए। पवित्र प्यार से भर दीजिए, पवित्र करने आ जाइए। पवित्र प्यार से भर दीजिए, पवित्र करने आ जाइए। इस वक्त हम प्रभु के आगे, प्रभु मेरे जीवन में तू प्यार करने के लिए कितने तू आशीष, प्रभु इस संसार में हमको मुक्ति देने के लिए इतने प्यार किया है। वो प्यार हम विश्वास करते हैं, इसलिए प्रभु ये प्यार महसूस करने के लिए मेरे अंदर के जो जो कमी और कमजोरी है, वो प्रभु मेरे अंदर के विश्वास का कमी, प्रार्थना का मनोभाव और कितने नष्ट हो गए हैं। और कितने लोग मेरे साथ ऐसे साथी लोग, कितने लोग ऐसे प्रार्थना में उत्साह नहीं है। और ये संसारिकता के अनुसार संसार में, ये मोह माया में डूब गए हैं। ओ प्रभु हमको छुटकारा दे, आंख खोल दे, मुख खोल दे, मृत हृदय खोल दे, मन शुद्ध कीजिए प्रभु। ओ प्रभु आशीष दीजिए, आत्मा दीजिए प्रभु।
प्रभु बंधनों से छुटकारा दे प्रभु। कितने नशे चीजों में नशा पानी और ऐसे गंदगी बातें, गंदगी चीजें और घृणित वस्तुओं के अधीनता में प्रभु स्पर्श कीजिए। और ये इंटरनेट मोबाइल द्वारा इतने लोग प्रभु शरीर की वासना में गंदगी देखते हैं, गंदगी करते हैं और गंदगी फैलाते हैं। प्रभु हमको छुटकारा दे प्रभु। और कितने रोग बीमारी और कितने लोग ऐसे समस्या में पड़े हुए हैं, बड़े बड़े बीमारी में प्रभु तक गए हैं प्रभु। ऐसे शैतान के बंधनों से, रोग कीटाणु से, ये बीमारी के बंधनों से प्रभु शुद्ध कीजिए। और स्वार्थतापन में, घमंड में, अपने अपने इच्छा के अनुसार ओ प्रभु हम कितने आपसे दूर गए हैं प्रभु, स्पर्श कीजिए। पावन लहू से धोने वाले, पावन आत्मा मुझे देने वाले, पावन लहू से धोने वाले, पावन आत्मा मुझे देने वाले। तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा ओ मेरे यीशु, तेरे सिवा मुझे कोई नहीं है, दूसरा नाम नहीं दिया है। ओ यीशु तू एकमात्र ईश्वर है। तेरे नाम में प्रभु यीशु, तेरे नाम में छुटकारा दे। अंधों को तूने दृष्टि दिया है, गूंगे बहरों को तूने अच्छा किया है, लंगड़ों को तूने पाँव दिया है, मृतकों को मृत्यु से तू जिलाया, कठिन बीमारी से, कठिन बंधनों से प्रभु तूने अच्छा किया है। ओ प्रभु इसलिए मैं पापी हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ प्रभु इस वक्त। इसलिए तेरे आगे मेरा ये सारे निवेदन समर्पण करता हूँ। मेरे परिवार में प्रभु इस दो राज्य की करने के लिए आइए प्रभु। मेरे ये परिवार और बच्चों के जीवन में राज्य करने के लिए आइए। माँ बाप और मेरे पूर्वजों के जीवन में जो अपवित्रता, अशुद्धता प्रभु शुद्ध कीजिए। मेरे परिवार को प्रभु तेरे आगे मैं समर्पण करता, पूर्वजों को मैं समर्पण करता, और आगे पीढ़ी प्रभु अनुग्रह प्रभु आशीष पाने के लिए, ज्ञान मिलने के लिए मैं समर्पण करता। मेरे वर्तमान काल प्रभु आपके आगे आप सब जानते हैं प्रभु, शुद्ध कीजिए प्रभु। आराधना आराधना आबा पिता तेरी आराधना, आराधना आबा पिता तेरी आराधना, आराधना आराधना आबा पिता तेरी आराधना, आराधना आराधना आबा पिता तेरी आराधना। यीशु मसीह आराधना, ओ आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, आराधना आराधना यीशु मसीह तेरी आराधना, आराधना ओ आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना, आराधना आराधना पावन आत्मा तेरी आराधना, ओ आराधना ओ आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, आराधना आराधना त्रिएक ईश्वर की आराधना। आराधना करेंगे हम मिलजुल कर स्वर्गदूतों के साथ, सभी संतों के साथ, हमारे नामदार संत मामरी और संत यूसुफ पिता के साथ, और जीवन प्रभु के आगे समर्पण करते हैं। और प्रभु के आगे यह वचन हम याद करते हैं। वो दीन दुखियों पर और आशीष देता है, दरिद्र को वो याद करते हैं, और दुष्ट का अंत नरक है।
इसलिए प्रभु हम विश्वास करते हैं तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है। ओ यीशु 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 आराधना 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 आराधना। स्वर्ग से आशीष, पवित्र आत्मा अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक हर व्यक्तियों के जीवन, हर इंसान के जीवन में प्रभु देने के लिए चाहते हैं। इसलिए जो उसके आगे अपने को समर्पण करने के लिए आया वे लोग ये अनुभव करते, महसूस करते हैं। जो ये तुच्छ समझते हैं वे ये आशीष नष्ट करते हैं वो प्रभु के आगे। इसलिए जो लोग अभी तक प्रभु के पास नहीं आया है वही लोगों को भी हम प्रभु के आगे समर्पण करेंगे। वो प्रभु सुबह उठकर ऐसे प्रार्थना करने का आदत, प्रभु ये नींद छोड़कर, शरीर के सुख छोड़कर आत्मा के अभिषेक में बढ़ने के लिए आग्रह हमको दे। पवित्र आत्मा से वरदान, पवित्र आत्मा से अभिषेक दे और स्तुति का मनोभाव दे। कितने डर अंधकार है और ज्ञान नष्ट हो गए हैं प्रभु, आज आलोकित कीजिए आत्मा से, पवित्र आत्मा से, और गंभीर बीमारी से हमको छुटकारा दे। स्पर्श कीजिए प्रभु, ये कीड़ाणु प्रभु के नाम से दूर हो जाए। शरीर प्रभु, शरीर के ऊपर अधिकार लीजिए प्रभु, छुड़ाइए, कृपा दीजिए। पावन लोगों से हमें शुद्ध करते हैं और सेवा करने के लिए फिर हमको अंतःकरण को शुद्ध करते हैं और पापों को क्षमा देता है। इसलिए डरो मत, प्रभु के आगे सिर झुकाकर सारे वरदानों के लिए हम धन्यवाद देते हुए हम गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा